मर के मिट्टी में मिलेंगे खाद हो जाऊंगा मैं। मर के मिट्टी में मिलूंगा खाद हो जाऊंगा मैं। एक दिन साख पर खिलूंगा आबाद हो जाऊंगा मैं। जब तक है जान जिंदा तब तक लड़ूंगा। एक दिन कुर्बान होकर तेरी याद हो जाऊंगा मैं। और करबला का मैदान भी नहीं भूले हैं। कुर्बानी देने का एक लंबा फहरिस्त रहा है। आज भी लाल किले के पास ऐसे कई दरख्त हैं। जब देश की आज़ादी की बात हो रही थी तो उस पे कई उलमाओं ने अपने हंसते खेलते हुए फांसी चढ़ गए इस देश को आज़ाद करने के लिए। आज भी उसकी गवाही लाल किला के पास कई दरख्त दे रही है। मुस्लिम महिला वो बोल रही है कि हमें ये कानून बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन सरकार बोल रहे हैं कि नहीं, हम आपको देंगे। ये कानून हमारे लिए लाए हैं। हम मरते दम तक ये कानून को नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। नमस्कार, आदाब, मैं इंजमाम वहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर पूरे देश में माहौल गर्म है। वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसे लेकर मुस्लिम समुदाय के युवा क्या सोचते हैं और किस तरह की सियासत हो रही है, इस पर हम युवाओं की राय जानेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। स्वागत है रेहान जी हमारे चैनल वन इंडिया हिंदी में। किस तरह से आप वक्फ अमेंडमेंट बिल को देख रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, मर के मिट्टी में मिलेंगे खाद हो जाऊंगा मैं। मर के मिट्टी में मिलूंगा खाद हो जाऊंगा मैं। एक दिन साख पर खिलूंगा आबाद हो जाऊंगा मैं। जब तक है जान जिंदा तब तक लड़ूंगा। एक दिन कुर्बान होकर तेरी याद हो जाऊंगा मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सरकार वक्फ विल बोर्ड जो मुसलमानों का अधिकार जिस तरीके से छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको साफ तौर पे ये चेतावनी देना चाहते हैं कि देश के अंदर आप जो ये बिल लाए हैं, इस बिल के अंदर आप गैर मुसलमानों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, महिलाओं को शामिल करने की बात कर रहे हैं। उस महिलाओं का क्या हुआ? बिल्किस बानो को आपने अधिकार नहीं दिया। बिल्किस बानो के साथ इतनी बड़ी घटना घटी, आप महिला की बात करते हैं, उसको अधिकार नहीं दिया। आज ये वक्फ बिल बोर्ड लाकर आप हमारी जमीन छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि मुसलमानों की मस्जिद, मुसलमानों की कब्रिस्तान, मुसलमानों के तालीम इदारों पर कब्जा किया जाए। आप अडानी अंबानी की जमीनों को क्यों नहीं हड़पे? आप देश के अंदर नीरव मोदी जैसा लोग, ललित मोदी जैसा लोग देश छोड़कर लाखों हजारों करोड़ों की संपत्ति लेके चला जाता है, आप उस संपत्ति पे अधिकार क्यों नहीं किए? आप काले धन की बात करते, आपने काले धन की बात किया, आप विदेशों से काले धन का नोट क्यों नहीं लेकर आया? आप देश के अंदर तमाम तरह की चीजें हो रही है, उस पे आपको ध्यान नहीं है। आए दिन आप सीए एनआरसी थोपे, किस पे? मुसलमानों पे थोपे। आज आप वक्फ बिल मुसलमानों के लिए आप इस तरह की चीजें ला रहे हैं, तो आप ये चाह रहे हैं कि मुसलमान गुमराही में जी रहा है। मुसलमानों के ऊपर किसी भी तरह चीजों को थोप देंगे तो मुसलमान चुप रहेगा। हम बता देना चाहते हैं, करबला का मैदान मुझे याद है और करबला का मैदान भी नहीं भूले हैं। कुर्बानी देने का एक लंबा फहरिस्त रहा है। आज भी लाल किले के पास ऐसे कई दरख्त हैं। जब देश की आज़ादी की बात हो रही थी तो उस पे कई उलमाओं ने अपने हंसते खेलते हुए फांसी चढ़ गए इस देश को आज़ाद करने के लिए। आज भी उसकी गवाही लाल किला के पास कई दरख्त दे रही है। तो हम उसके वारिस हैं। हम कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन अपनी जमीन बचाने के लिए जहां तक जाना पड़ेगा हम वहां तक जाएंगे। अभी बिहार में चुनाव भी है और पहला ऐसा राज्य है बिहार जो इस कसौटी के बाद डायरेक्ट चुनावी दंगल में उतरने वाला। अरे क्या बताए, बड़ा बड़ा विडंबना है। एक गंजेरी मुख्यमंत्री, जिसको माला पहनाना होता है तो झोला पहनाते हैं। एक गंजेरी मुख्यमंत्री जिसको जनगण का क्या होना चाहिए, जनगण हमारे लिए क्या चीज है, तो उसमें वो दूसरे को साइड से इशारे पे इशारे कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बिहार के अंदर जो सत्ताधारी सरकार है और ये जो चाह रही है कि हम दो तरीके के समुदायों पर, एक तरह के समुदाय को अलग करके दूसरे समुदाय के बीच जो झगड़ा करा के एक अलग तरीके की राजनीति सेकना चाहते हैं, उसमें हम उस चीज को होने नहीं देंगे। और गैरत होना चाहिए वैसे मुसलमान एमपी और एमएलए के, जो जदयू के, जिन्होंने वक्फ बिल का समर्थन दिया है, वैसे लोगों को हम बहिष्कार करते हैं। अगर वो हमारे नज़र में आ जाए या वो आमने सामने कहीं आ जाए तो वैसे लोगों को हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। हम कम्युनिस्ट पार्टी वालों को नास्तिक कहा जाता है। आज देश के अंदर, चाहे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हो, चाहे वो माले हो, मुखर तरीके से इस वक्फ बिल बोर्ड के खिलाफ बोला है और हमको नास्तिक कहते हैं। आपके अंदर ईमान था तो आप क्यों नहीं सड़क पे आए? आपके अंदर ईमान था तो आप क्यों नहीं वक्फ बिल बोर्ड पर, जब हमारी जमीनों की कब्जा करने की बात की जा रही थी, आप मुखर तरीके से क्यों नहीं सड़क पे आए? तो हमें गर्व है कि हम वामपंथी लोग हैं
जो कल भी लड़े थे, आज भी लड़े हैं, चाहे वो ये समुदाय हो या वो समुदाय हो। अधिकारों की बात जब भी होगी, चाहे वो निचली जाति के लोग हो, चाहे ऊपरी जाति के लोग हो, चाहे वो अल्पसंख्यक लोग हो, चाहे वो आदिवासी लोग हो, उनके लिए कल भी कुर्बानी दी है, आज भी कुर्बान होने के लिए तैयार है। तो अगर ये बिहार सरकार अगर ये चाहती है, तो इस बिहार सरकार की औकात इसी 2025 के अंदर विधानसभा चुनाव में बताएंगे कि आप जिस तरह के से दबे कुचले समाज में रहने वाले लोगों के आए दिन अधिकारों से वंचित करने की जो बात कर रहे हैं, आपको करारा जवाब मिलेगा। हमारे साथ और भी कुछ युवा हैं और छात्र नेता सोनू फर्नांड भी हैं। कैसे देख रहे हैं सोनू? वैसे ही देख रहे हैं जैसे कि सरकार कुछ दिन पहले छात्रों के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई थी, कि छात्रों के लिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसी तरह से ये सरकार बता रही थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से ये छात्रों का उत्थान होगा। गरीब छात्र पढ़ के यहाँ चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे। छात्र को नामंजूर है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, छात्र को बिल्कुल नामंजूर है। और वैसे ही जैसे ही कि 3 तलाक कानून लाया गया था, मुस्लिम महिला वो बोल रही है कि हमें ये कानून बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन सरकार बोल रहे हैं कि नहीं हम आपको देंगे। तो उसी प्रकार से ये वक्फ बोर्ड बिल को देख रहे हैं। ये बिल्कुल मुसलमान बिल, सरकार बार बार चीख चीख कर बोल रही है कि ये मुसलमान भाइयों के लिए है। ये कौन से मुसलमान भाइयों की अभी हमदर्दी आपके अंदर जाग गई है? उत्तर प्रदेश के अंदर 2 दिन पहले ईद था। उत्तर प्रदेश के अंदर आप योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े माइकों से ऐलान कर रहे थे कि रोड पर नमाज नहीं होगी, छत पर नमाज नहीं पढ़ोगे, अगर खुले में नमाज पढ़ते दिख जाओगे तो जेल के अंदर भर दिया जाएगा उसको। ये शर्म आनी चाहिए सरकार को। ये सोचना होगा कि ये वक्फ बोर्ड बिल लाकर क्या साबित करना चाह रहे हैं। आप मुसलमानों की जमीन को हड़पना चाह रहे हैं, आप अडानी और अंबानी को ये जमीन देना चाह रहे हैं। ये जो कानून आप लाए हैं, ये सरासर हम लोग जान रहे हैं, पूरे देश का आम अमन पसंद लोग जानना चाह रहे हैं, ये जान भी रहे हैं कि ये कानून नागपुर से आया हुआ कानून है। इसको हम लोग बिल्कुल नागपुर से, ये सरकार ही डील हो रही है नागपुर से। ये सोच लीजिए यार, ये भाजपा सरकार नहीं चला रही है या नरेंद्र मोदी सरकार नहीं चाहिए, ये आरएसएस और बजरंग दल सरकार चला रही है। ये शर्म आनी चाहिए सरकार को। तो क्या 2025 में किस तरह से देखिए 2025 में तो उखाड़ कर फेंकना ही है इस सरकार को। और यहाँ से लेकर इस सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि जब बीपीएससी वाला री एग्जाम करवाने के लिए छात्रों ने आंदोलन जब पूरे पटना को भर दिया, तो ये सरकार रात में वाटर कैनन का यूज करवाया और भरी रात में गोलियां चलवाई, छात्रों को जेल में भरने का काम किया गया। तो ये सरकार को हम कह देना चाहते हैं, इस बार इनको तो उखाड़ कर फेंकेंगे, गुजरात उखाड़ कर फेंक देंगे सीधे। ये तो फिक्स है, गठबंधन की सरकार पूरे बिहार के अंदर आने वाली है। यहाँ से जोरदार तमाचा लगेगा भाजपा और जदयू के गाल पर। ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे बिल्कुल। और हम एक 2 लाइन कहेंगे, ये वक्त बिल कैद कर लो मगर हौसले कम न होंगे, इनकलाब की राहों पर हम कम न होंगे। ये कानून हमारे लिए लाए हैं, हम मरते दम तक ये कानून को नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। किस तरह से देख रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट? ये जो सरकार है वो अपना जमीन बचाना चाह रहा है। आपको जैसा कि मालूम होगा, अंबानी का घर भी वक्फ बोर्ड के जमीन पे है। और रही बात मुसलमान के पास जो जमीन है वो हड़पना चाह रही है गैर कानूनी ढंग से। हम लोग बिल्कुल ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस तरह का बिल कोई आए मुसलमानों के विरोध में। तो हम लोग उलमाओं के साथ हैं। 2025 के चुनाव में क्या इसका बहिष्कार होगा? पूरा बहिष्कार होगा। जदयू के जो भी नेता अगर नजर आए तो जूता का माला पहनाया जाए इस बार। हम लोग तो यही प्रोग्राम में है, कहीं भी जदयू का नेता नजर आता है उनको एकदम पुरजोर तरीके से विरोध किया जाए और मुसलमान को एकजुट होकर जदयू वाले को विरोध करना चाहिए। चिराग पासवान का विरोध करना चाहिए। और भी मांझी हैं, जीतन राम मांझी, उनके लिए मुसलमानों ने क्या नहीं किया था। जब मुख्यमंत्री बने थे तो मुसलमानों का सबसे ज्यादा हाथ था बनाने में मुख्यमंत्री, मगर वही आज मुसलमान के खिलाफ हैं। तो उनको भी बुलाया जाए, जिला में आते हैं तो उनका जोर से विरोध होगा, काला झंडा दिखाया जाएगा, जूता का माला पहनाया जाएगा। जितने भी दो मुहे नेता हैं सबका बहिष्कार होगा। जैसे कि चिराग बाबू हो गए, नीतीश बाबू हो गए, चंद्रबाबू नायडू हो गए, इन सबों का बहिष्कार होगा। बिल्कुल भरी समाज में बहिष्कार होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि आर्टिकल 14, 25 और 26 का हनन है, जो कि हमको एक स्वतंत्रता देती है। देश का ये पहला ऐसा कानून है कि सरदार क्यों मुसलमानों के साथ खड़ा है, जैन समुदाय क्यों मुसलमानों के साथ खड़ा है, बुद्धिस्ट क्यों मुसलमानों को खड़ा है,
जब वैसे लोगों को समझ में आ गया कि ये मुसलमान भाई के लिए ये कानून काला कानून है, और ये बीजेपी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये बीजेपी के लोगों ने साफ, अभी हमारे साथी ने कहा कि ये नागपुर से इस चीज को तय किया गया है, और वो चाहते हैं कि देश के अंदर एक जो अल्पसंख्यक समुदाय उसको किस तरह से दबाया जाए और हिंदू राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जाए, इसके तरफ नरेंद्र मोदी अग्रसर है। लेकिन बता देना चाहते हैं, ऐसे कई इस तरह के कई तानाशाह राजा इस देश के अंदर आए, उनकी तानाशाही। अरे मुझे तो उन भक्तों पे शर्म आता है कि छाबा मूवी दे के पूरे गांव खोद दिए, पूरे गांव खोद दिए कि वहां उसको सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा। और ये जीतन राम मांझी जो चूहा खा खा के उसके पास दिमाग चला गया, और हमारे उलमाओं को कहते हैं कठमुल्ला। अरे तुम्हारी जितनी एजुकेशन नहीं होगी, उससे ज्यादा हमारे उलमाओं के पास उतना दीन इस्लाम, चाहे देश का जो संविधान है वो उसके अंदर है। वो हर तरीके से पढ़े लिखे लोग हैं, जो देश के तमाम तरह के तबके के लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनके हक अधिकारों की बात वो कह सकते हैं और उनके लिए लड़ सकते हैं। लेकिन ये जीतन राम मांझी को शर्म नहीं आता है, और जीतन राम मांझी कहते हैं कि कटमुल्ले हैं। अरे लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, आगे भी लड़े हैं। और ये कौम या चाहे इस तरह के जो सेकुलर लोग हैं, वो इस नरेंद्र मोदी और अमित शाह से डरने वाले नहीं है। हमारी कुर्बानियों की एक लंबी फहरिस्त रही है, आप दर्ज करते रह जाओगे कुर्बानी की कितने कुर्बान हुए, और हम अपने हक अधिकार को लेकर रहेंगे। चाहे इस देश के अंदर एक बार फिर से आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए जिस तरह से हमारे उलमाओं ने, हमारे जो सेकुलर लोगों ने, जो देश के तमाम तरीके के तमाम वर्ग के लोगों ने देश को बचाने के लिए जिस तरह का कुर्बानी दिया था, वो कुर्बानी देने के लिए हम लोग भी तैयार हैं। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए काला कानून नहीं, इस बात को आप याद रख लिए, ये स्टार्ट हो चुका है। ये SC ST समाज के लिए भी काला कानून है। ये आने वाले दिनों में ये सरकार आरक्षण को खत्म करने वाली है। ये आप बिल्कुल सोच लें, आरक्षण को ये सरकार खत्म करने वाली, सरकारी संस्थानों को बेचने का काम कर रही है। अडानी अंबानी से डील हो रहे हैं ये सरकार। इनको तो शर्म आनी चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। और इनके जितने भी इर्द गिर्द नेता हैं, चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, इन सबको तो बड़ी क्या कहें, हम डूब के मर जाना चाहिए। तो अभी जो कैसर 2025 का चुनाव है, तो कह रहे हैं महागठबंधन में भी मतलब यूनिटी नहीं दिख रही है, सब अपनी अपनी कर रहे हैं। देखिए, तो फिर किस तरह महागठबंधन में यूनिटी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, सवाल तो बात की बात है। जनता इस देश को देख रही है, इस देश के अंदर जो कानून थोपी जा रही है उसको देख रही है। जनता इस देश के अंदर बेरोजगारी देख रही है। इस वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर विपक्ष के सारे एकजुट एक मत होके आप लोगों के साथ लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे। आपने देखा, आपने ये भी देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर की जो बीजेपी के सांसद है, उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज उठाने का काम किया। जिनको मालूम है, जो देश के, चाहे जो देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले जो सांसद, जो मुसलमान, बुद्धिस्ट, सरदार और जैनियों के बीच में रहते हैं, जिनके बीच में ये बरसों का परंपरा रहा है कि हम भाईचारे के साथ रह रहे हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक मेरे भाई के साथ एक भाई मेरा जुदा हो जाए, एक भाई की हमारी जमीन छीन जाए, एक भाई की हमारी वो क्या बोलते हैं कि धार्मिक स्थान छीन जाए, वो कभी नहीं चाहेगा। ऐसे भी लोग बहुत सारे दल में अब भी जिंदा है, लेकिन ये सरकार डरा के धमका के ये करना चाहती है। और आपको साफ आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि महागठबंधन मजबूत तरीके से इस चीज को, मुखर तरीके से इस चीज को लड़ रहे हैं। आज भी, कल भी वामपंथी पार्टियों का आपने देखा विरोध प्रदर्शन, और ये लगातार विरोध प्रदर्शन रहेगा। महागठबंधन निश्चित तौर पर इस निकम्मी सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, उसको बिहार से उखाड़ने का काम करेगी। जल्द ही उसका आपको जलवा दिख जाएगा, क्योंकि जमीन स्तर से लेकर पटना के विधानसभा तक जो है, लोग अब तैयार होने लगे हैं। और वैसे भी लोग तैयार होने लगे हैं जो लोग इस गुमराही में थे कि चलो CA आ गया, NRC आ गया, ये आ गया, वो आ गया। लेकिन अब उन लोगों को भी समझ में आ रहा है कि हालात ऐसी हो गई है कि जिस बाप दादाओं ने, जिनके पास तो जमीन और जायदाद थी, जिन्होंने ये सोचकर कि हम इतनी जमीन जायदाद लेकर कहाँ जाएंगे, हम अपनी जमीन जायदाद का हिस्सा उन गरीब गुरबों में बांट दे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जिसको मेरी वजह से उसका घर बन जाए, जिसको मेरी वजह से उसके बच्चे पढ़ ले, जिसको मेरी वजह से, आप देख रहे हैं कि देश के अंदर सिर्फ घर नहीं बना है, सिर्फ कब्रिस्तान नहीं बना है,
सिर्फ मस्जिद नहीं बना है, इस देश के अंदर लाखों संस्थान खड़े हैं, इस देश के अंदर लाखों तालीमी इदारा खड़ा है, जिसके अंदर बच्चे तालीम लेकर, शिक्षा लेकर इस देश के अंदर वो अपना सेवा दे रहे हैं। और वैसे संस्थानों को आप खत्म करने की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर। तो ये थे कैसर रेहान, छात्र नेता सोनू फर्नांस, अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्लेयर कैसर रेहान और अन्य साथी सादिक अंजुम, जिन्होंने बताया कि किस तरह से हमारे हकों को छीनने का काम किया जा रहा है और इसका विरोध जारी है और आगे भी जारी रहेगा। इसी तरह की ताज़ा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, आदाब।